नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, मैं आज ईरान की एक ऐसी श्राइन की, ऐसी दरगाह, ऐसी मज़ार की बात करना चाहता हूं, जहां हर साल 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जाते हैं। और उनके अनुभव यहाँ जाके होते हैं कि वो कहते हैं कि जो इस मज़ार पे आता है, वो कितनी ही बड़ी मुश्किल से जूझ रहा हो, कितनी ही परेशानी से गुज़र रहा हो, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे सुकून महसूस होता है। उसकी सारी तकलीफ़ें, सारे दर्द ख़त्म हो जाते हैं। और बताया जाता है कि इस मज़ार के पास लोग आके घंटों तक बैठे रहते हैं और उन्हें जो है एक मेंटल पीस, शांति का अनुभव होता है। और बड़ी से बड़ी समस्या, जो उलझन होती है, परेशानी होती है, वो इस मज़ार की जादुई शक्ति के आगे ख़त्म हो जाती है। अब ये मैं बात कर रहा हूँ इमाम रज़ा की मज़ार की, जो कि तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है शिया मुस्लिम्स खास तौर पर उनके लिए। इमाम रज़ा शिया इस्लाम के 8वें इमाम थे, 8वें इमाम थे वो। और मशहद जो शहर है ईरान का, वहाँ पे जो है इनकी मज़ार है। अब देखिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि मैंने इनके बारे में, असल में मैं अली ख़ामेनी साहब की लाइफ स्टाइल सर्च कर रहा था। और उस दौरान मुझे जो है वो इमाम रज़ा जो है इनके बारे में पढ़ने का मौका मिला। तो मुझे मज़ा आता है हिस्ट्री पढ़ने में, और ख़ासकर वो ईरान या इलाकों से जुड़ी हुई। तो मैंने उन्हें उनके बारे में पूरी जानकारी पढ़ी, जो बड़ी ही मुझे रोचक लगी। मैंने सोचा, हालांकि आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं जिक्र करूं इसका। देखिए, इमाम रज़ा जो साहब थे, इनका जन्म 765 ईस्वी में मदीना में हुआ था, जो सऊदी में है। लेकिन बताया जाता है, जो इनके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है कि अब बाद में ये जो है फिर वो ईरान आ गए थे और खुरासान लाया गया था इनको, और फिर वो ईरान में ही इनको दफनाया गया। जो सबसे बड़ी रोचक बात मुझे इनके बारे में लगी, इमाम रज़ा के बारे में, वो ये है कि ये इनके बारे में जो पढ़ने में आता है किताबों में, जो लोग बताते हैं, जैसी चर्चाएं होती हैं कि ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे। इनका जो ज्ञान का असीम भंडार था इनके पास। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने धर्म के लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल्स होते थे, उनसे काफ़ी चर्चाएं करते थे। उनसे हर मुद्दे पर जो है वो इनकी जो है चर्चाएं होती थी, जो काफ़ी लंबी लंबी चलती थी। एक ऐसी इमेज कि एक ऐसा शख्स जो बहुत विचारवान हो, इंटेलेक्चुअल हो, पेशेंस वाला जो है इनकी एक फिगर थी। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। और दूसरी जो सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ मुझे लगी इनके बारे में, मतलब नोटिसेबल चीज़ लगी, वो ये है इनका जो व्यवहार था, वो बहुत दयालु स्वभाव के थे। मैं असल में इनके बारे में मैंने पढ़ना ही ऐसे शुरू किया। मैं अली ख़ामेनी साहब की लाइफ स्टाइल पढ़ रहा था कि वो कितनी सादगी से रहते हैं, और उनसे जुड़ी जो कहानियाँ होती हैं, वो मुझे जब खाली समय मिलता है तो मैं वो पढ़ता हूँ। तो उस दौरान मुझे इनके बारे में जानकारी मिली, और पहली बार जानकारी मिली एक्चुअली। लेकिन फिर मैंने कहा कि अपने दर्शकों तक ये बात रखी जाए। ईरान का मतलब सिर्फ जंग नहीं है साहब। ईरान का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा मिसाइल की बात करते रहे और फाइटर जेट की बात करते रहे, बम्बार्डमेंट की बात करते रहे। ईरान का बड़ा खूबसूरत इतिहास है, बहुत अच्छी संस्कृति है, रिलीजियस वैल्यूज़ है, उसका सबको प्रचार प्रसार होना चाहिए, सबको उसके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। तो हमें कभी कभी उसकी बात भी करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये मुझे अच्छा लगा, तो शायद आपको भी इस पे चर्चा सुनने में और बात करने में मज़ा आएगा। तो देखिए, इनका जो व्यवहार था और इनकी जीवन शैली थी, वो इतनी सरल थी कि जो भी इनसे मुलाकात करता, इन्हें देखता, वो एकदम दीवाना हो जाता इनका। वो इनकी सादगी पे ही जो है मर मिटता। इसीलिए इनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी थी, इतनी ज़्यादा ये फेमस हुए। फिर देखिए, इसके बाद इन्हें जब ईरान लाया गया, तो वहीं पे इनको वहीं पे दरगाह जहाँ पे है इनकी, वहीं पे इनको दफनाया गया। जो मशहद शहर है, वहीं पे इनको जहाँ दफनाया गया, इमाम रज़ा की दरगाह कहलाती है वो, मज़ार कहलाती है। और ये एक ईरान का इंटेलेक्चुअल और एक सांस्कृतिक विरासत है। एक शहर के तौर पे जाना जाता है कि ये ईरान की एक कल्चरल सिटी के रूप में, इंटेलेक्चुअल सिटी के रूप में जानी जाती है। जो मैंने आपको जिक्र किया ना, कि ये जो है इनसे जुड़ी हुई जो मान्यताएं हैं, कि ये बहुत ज़्यादा ज्ञान से जुड़ी चर्चाएं करते थे। मतलब ये जो इमाम रज़ा थे, इनकी एक ऐसी इमेज थी कि ये ज्ञान के सिनोनिम माने जाते थे। कि इसीलिए ये इसको एक इंटेलेक्चुअल, इन्होंने एक नया वो शुरू किया ईरान में, जिसको
सिंबलाइज किया जाता है इस शहर के साथ। ये दरगाह न केवल एक प्रमुख धार्मिक स्थल है बल्कि ईरान का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक केंद्र भी है। हर साल ईरान के भीतर से इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, लेबनान, सीरिया, यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों से भी 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इस दरगाह पर आते हैं, मशहद आते हैं दर्शन करने के लिए। अब आप सोचिए 3 करोड़ लोग हर साल आते हैं। और जो सबसे बड़ी बात मेरे को जो नोटिसेबल लगी, जो मैंने पढ़ा इनके बारे में, कुछ तीर्थयात्री तो इमाम रज़ा की कब्र के पास कुछ घंटे या दिन तक बिताते हैं, दुआ करते हैं और शांत वातावरण में सुकून पाने के लिए हज़ारों और लाखों किलोमीटर से चले आते हैं। अब आप देखिए, ये तस्वीरें मैंने चेक भी की, क्रॉस चेक की, वीडियोस चेक किए, वाकई ऐसा है। जो लोग यहाँ पे आते हैं वो मैंने देखा कि वो दरगाह के आसपास जो है वो आराम से शांति में बैठे रहें। मतलब ऐसा लगता है कि आप पूरी दुनिया में जो है परेशान होके आप आ जाए यहाँ, और उसके बाद जो है आपकी जितनी परेशानी, जितने दिमाग में उलझनें चल रही हैं, जो न्यू लाइफ स्टाइल है आजकल, आप देखें चाहे आप कहीं भी रहें, हिंदुस्तान में रहें, ईरान में रहें, किसी भी मुल्क में रहें, आप परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो ऐसा लोग बताते हैं कि यहाँ पे आने के बाद दिमाग में जितनी परेशानी है ना, वो सब दूर हो जाती है। आपकी रूह को एक शांति महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि एक कोई शक्ति है जो आपको जो है वो एक प्रकार का पीस दे रही है, कामनेस दे रही है। इसीलिए इसे जादुई, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक जादू का एहसास होता है, मान लो यहाँ पे जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो। देखिए, इनके बारे में हमने कई जैसे बातें बताई कि इनकी करुणा और इनका जो दयालु स्वभाव था वो लोगों को बहुत ज़्यादा अपील करता था, और कई ईरानी उन्हें असहाय लोगों की शरण स्थली कहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे आने वाले जो लोग इस मज़ार के बारे में बात करते हैं, इमाम रज़ा की जो दरगाह है, जो आते हैं वहाँ पे, वो उसको बताते हैं कि असहाय लोगों की शरण स्थली, यानी जिनके पास किसी की मदद नहीं है, जो सब तरफ से परेशान है, उसको ये शरण देते हैं। आप इनकी जो है पनाह में आ जाइए, आपको हर परेशानी से आप दूर हो जाएंगे। तो इसलिए उनको असहाय लोगों की शरण स्थली कहा जाता है। फारसी साहित्य, संगीत, फिल्मों और लोक परंपराओं में उनकी उपस्थिति गहराई से महसूस की जाती है। जितने ये एस्पेक्ट हैं, आप देखें, लिटरेचर, म्यूज़िक, फिल्म, सब जगह आपको इनका जिक्र मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए, जब इनका जन्मदिन मनाया जाता है ईरान में, उस वक्त जो है ईरान में सार्वजनिक उत्सवों, मिठाइयों, सड़कों पर सजावट और धार्मिक समारोह होते हैं बड़े सारे, मतलब बड़ा भव्य रूप में मनाया जाता है। अब जहाँ पे आप सोचिए कि हर साल 3 करोड़ लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, और आप खुद सोचिए कि उनकी कितनी ज़्यादा मान्यता है, कितनी ज़्यादा लोग, उनके कितने फॉलोअर्स होंगे। अब इसके अलावा जो है मैंने कई बातें ऐसी 5-6 बात और नोट की जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इन्होंने प्रभावित किया। एक तो आप देखिए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इमाम ए रज़ा के जो श्राइन है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हर भाषा की किताबें हैं, हर देश की किताबें हैं और कई भाषा में किताबें हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक पहलू तो यही है ही कि रिलीजियस प्लेस है। यहाँ पे आने वाला जो है वो अपनी परेशानियों को लेकर आता है और एक प्रकार का रिलीजियस ब्लेसिंग्स प्राप्त करता है, वो चीज़ तो है ही, लेकिन इसके साथ ये बड़ा इंटेलेक्चुअल सेंटर भी है। आप देखिए, वहाँ लाइब्रेरी बनाई गई है जिसमें दुनिया भर की किताबें हैं, हर भाषा की किताबें हैं। पहली खास बात। आप दूसरी देखिए, ये जो श्राइन है, आपको इतनी बड़ी लाइब्रेरी मिलेगी जो हर भाषा की, चलो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है, जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए फ्री में खाने की व्यवस्था की जाती है। यानी आप यहाँ पे आएँ, आपको यहाँ पे आने के बाद खाने पीने का कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको फ्री में जो है वो आपके खाने पीने का पूरी व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है, बहुत ही खूबसूरत ऑडिटोरियम है जो ईरान के कल्चर से जुड़ा हुआ है। देखिए, श्राइन है ये एक दरगाह है, इमाम रज़ा साहब की जो दरगाह है, मज़ार है, उसमें देखिए आसपास उसकी कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। ऑडिटोरियम है उसमें, लाइब्रेरी है उसमें, म्यूज़ियम है उसमें, मतलब बहुत। और बताया जाता है कि वहाँ पे एक मैरिज हॉल भी है जहाँ कई लोग जो है, वहाँ पे पास में मैरिज हॉल भी है, वहाँ मैरिज भी होती है। उसे एक ब्लेसिंग की तरह लिया जाता है कि भाई ये है। इसके अलावा देखिए, जो तीसरी बड़ी बात है, तकरीबन 3 मंजिल नीचे तक इसका बेसमेंट बना हुआ है जहां श्रद्धालु इबादत करते हैं, आराम करते हैं। यहाँ खूबसूरत कालीन है, छत पर लगे झूमर है, खाने पीने का इंतज़ाम है। आम जनता, और ये सब कुछ आम जनता के पैसे से होता है। ईरान की सरकार इसके लिए एक पैसा खर्च नहीं करती, करे भी क्यों, जहाँ 3 करोड़ लोग जहाँ पे आके अपना सिर झुका रहे हैं सामने,
उसको उसमें सरकार के पैसे की क्या ज़रूरत है। तो आप देखिए सब पैसा जो है श्राइन अपनी तरफ से जमा करके एक काम करता है सब कुछ। और जिन्हें फ़ारसी नहीं आती उनके लिए यहाँ अलग भाषा में ट्रांसलेटर लगे होते हैं। ये चौथी बड़ी बात है कि जिनको जिनको फ़ारसी नहीं आती उनके लिए यहाँ पे हर भाषा के आपको ट्रांसलेटर मिल जाएंगे, जो आपको इमाम रज़ा से संबंधित इतिहास है, ईरान का इतिहास है, उनसे जुड़ी जो कहानियाँ हैं उसके बारे में आपको आपकी भाषा में बताएंगे। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग जो है वो इस श्राइन पे आते हैं, इस दरगाह में आते हैं। पांचवी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो अलक्सा मॉस्क है, इसमें जो मौजूदा डोम ऑफ द रॉक है उसकी कॉपी भी इमाम रज़ा श्राइन में बनाई गई है, यानी कि बिल्कुल वैसा ही डोम जैसा कि अलक्सा मॉस्क में है। डोम ऑफ द रॉक कहते हैं जिसे, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी है। ये बिल्कुल यरूशलेम में मौजूद डोम ऑफ द रॉक की कॉपी है, जिसे आप पहचान ही ना सकेंगे कि ये यरूशलेम में है या ईरान के मशहद में है। यहाँ ईरानी लोग फिलिस्तीनियों के लोगों के साथ खड़े होकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं। साथ ही पेंटिंग के जरिए फिलिस्तीन के लोगों को याद किया जाता है। देखिए फिलिस्तीन में जो जंग हुई, गजा में जो जंग हो रही है, वहाँ पे फिलिस्तीनी लोग जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए यहाँ दुआएं की जाती है। और अलक्सा जो है यरूशलेम में जो है, बिल्कुल वैसा ही डोम यहाँ पे डोम ऑफ द रॉक बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है, जो आपको बिल्कुल वहाँ की फीलिंग देगा। और यहाँ पे फिलिस्तीनियों के लिए करोड़ों लोगों की लोग जो है वह यहाँ से दुआ करते हैं। छठी बात सुनिए, और भी जो है कम नहीं है चीज़ें, आप पढ़ते जाइए। मैं कल रात को बहुत देर तक पढ़ता रहा इनके बारे में। और आप देखिए यहाँ पे जो है हॉस्पिटल्स भी हैं यहाँ पे, और जिसमें 50% कम रेट पर जो ज़रूरतमंद होते हैं उनका इलाज किया जाता है। यहाँ कैंसर, कार्डियो, पीडियाट्रिक्स, आईसीयू, तमाम सुविधाएं हैं इस मज़ार के पास, इस श्राइन में। आप देखिए कि जो ईरान के लोग हैं या दूसरे देशों से भी आते हैं, या ऐसे लोग हैं ईरान के जो अपना सक्षम नहीं है, इलाज नहीं करवा पाते हैं, वो यहाँ पे आके बेहद कम पैसे में जो है उनका इलाज किया जाता है। यानी आप देखिए इस श्राइन से जुड़ी, आपको इस दरगाह से जुड़ी कितनी सारी, इसका आयाम देखिए आप कितना बड़ा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था, ईरान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बस आप जंग ही करते रहे, वो तो उसके लिए ईरान की आईआरजीसी देख लेगी, उसकी चिंता ना करिए आप। लेकिन ईरान का बहुत बड़ा इतिहास है, कल्चरल है। हम दूसरे को हर सबको एक दूसरे देशों के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। अच्छी बातों का आप जिक्र करिए, आप अच्छा सोचिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो देखिए अब ये जो है इनके बारे में, एक तो इनका खुद का व्यक्तिगत जो इनके बारे में चीज़ें, इमाम रज़ा साहब की, मुझे ऐसी पर्सनालिटीज़ बड़ी इंटरेस्ट करती हैं, मतलब मुझे रोचक लगती हैं, जो धार्मिक होने के साथ साथ जिनका जो है इंटेलेक्चुअल बेंडिंग होती है। देखिए वो उनके बारे में बताया जाता है कि वो हर मुद्दे पे चर्चा करते थे, फिलोसफिकल चर्चाएं करते थे। जो लोग उनकी बातें सुनते थे, उनकी प्रीचिंग सुनते थे, वो उनके बिल्कुल दीवाने हो जाते थे उनकी बातों के। आप देखिए तमाम वहाँ पे किताबें हैं, बुक्स हैं, वहाँ अस्पताल हैं, वहाँ पे लोगों को जो है वो फ्री में 10,000 लोग रोज़ खाना खाते हैं वहाँ पे, ये मुझे पढ़ने में आया। तो आप सोचिए कितने बड़े लेवल पे ये जो है इमाम रज़ा साहब की जो दरगाह है वहाँ पे, और मशहद शहर जो है वो कितना बड़ा सांस्कृतिक और इंटेलेक्चुअल केंद्र है। मैं पढ़ तो मैं रहा था अली खामेनी साहब की लाइफ स्टाइल को लेके, उनके वीडियोस देख रहा था, उनके बारे में किताबें पढ़ रहा था। उस दौरान मुझे चूंकि लिंक्स आ जाते हैं तो इनके बारे में पता चला, तो मैंने कुछ चीज़ें पढ़ने की कोशिश करी इंटरनेट पे, तो मुझे ये सारी जानकारी हुई। तो मैंने सोचा आज इसी बारे में आपसे चर्चा की जाए। क्या ऐसे और मुद्दे मुझे आपके साथ में रखने चाहिए? आपकी क्या राय है? आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। पिछले वीडियो में आपने इतने सारे कमेंट्स किए हैं, इतनी सारी बधाइयाँ दी हैं, एक बार फिर मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपनी राय दीजिए, बताइए कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।